हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में सावली आजियान से कहती है तुमने तो अपना रूम जिमी को दे दिया, तो तुम अब कहाँ सोओगे। आजियान विलेक तुम्हारे रूम में और कहाँ। अगली सीन में आजियान सावली के रूम में सोने आता है तो सावली कहती है मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पे नहीं सो सकती, मुझे अजीब फील होगा। तो आजियान उसके करीब जाके कहता है तुम्हें किसने कहा कि हम साथ में सोएंगे, मैं फ्लोर पे सोने वाला हूँ, तो अपने दिमाग में खाली पुलाव ना बनाओ। तो ये सुनकर सावली के सांस में सांस आती है। इसके बाद आजियान तो सो जाता है, लेकिन सावली को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि आजियान ने क्यों कहा था कि वो भाग के आया है, क्या वो सही में मजाक कर रहा था। और यही सोचते सोचते वो उसको नीचे झाँक के देखने लगती है तो आजियान उठकर उसको किस कर लेता है। तो सावली एकदम शॉक्ड हो जाती है और दूर हटके कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। आजियान भी लाइक ओह हाँ सॉरी, और वो सो जाता है। तो सावली भी गुस्सा होकर दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, लेकिन दोनों के दोनों स्मेल कर रहे थे। अगली सुबह वे क्लिनिक के डोर पे साई के लिए नाश्ता रख के चला जाता है, लेकिन साई उसे जाते हुए देख लेती है। अगले दिन में आजियान मिरन के लंच लाने का वेट कर रहा था, लेकिन उसकी जगह जिमी लंच लाती है। तो आजियान उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो जाने लगता है तो जिमी उसको रोक के कहती है आजियान तुम्हें तो पता है ना, जब मैं 10 साल की थी तब मैं तुम्हारी फैमिली में आई थी और तुम वो अकेले इंसान थे जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन तुम भी मुझे छोड़ के यहाँ चले आए। अच्छा ठीक है, तुम घर वापस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, बचपन की तरह चुपचाप तुम्हारे साथ मैं एक कोने में रह लूंगी और मैं प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं आंटी से नहीं बताऊंगी कि तुम मून विलेज में हो और तुमने शादी भी कर ली है, तो क्या प्लीज मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो आजियान कहता है कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, लेकिन सिस्टर के अलावा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, ये याद रखना। जिमी कहती है ठीक है, तो क्या मैं मून विलेज में रह सकती हूँ। तो आजियान हाँ कह देता है। तभी सावली भागते हुए आजियान के लिए लंच लाती है। तो आजियान कहता है लगता है कि तुम मुझे एक दिन भूखा मारोगी। सावली भी लाइक सॉरी ना, मैं काम में बिजी थी इसलिए लेट हो गई। अगले सीन में जुआन बहुत ही सैड था क्योंकि उसका सॉल्ट पूरी तरह से सेल करने लायक तैयार हो गया था, लेकिन ये तो खुशी की बात है। एक्चुअली वो सैड इसीलिए था क्योंकि उसके सॉल्ट का टेस्ट अच्छा तो था, लेकिन ग्रैंडपा के सॉल्ट के टेस्ट जैसा नहीं था और उसे ग्रैंडपा जैसा सेम सॉल्ट चाहिए था। अब उसको इतना सैड देखकर सावली भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो उसको समझाती भी है कि कोई बात नहीं, कभी कोई एक जैसी चीज नहीं बना सकता, भले वो सॉल्ट हो या दूसरा कुछ। लेकिन इतना समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मैं ये सॉल्ट नहीं बेचने वाला, इनको मैं फिर से पानी में गिरा दूंगा। तो अगली सुबह सावली क्या करती है कि उसके सॉल्ट को ले जाके गाँव वालों को टेस्ट करवा के बेचने लगती है ताकि उसका सॉल्ट सेल हो जाए और उसकी मेहनत बर्बाद न हो। दूसरी तरफ जिमी आज भी आजियान के लिए लंच ले गई थी। जिमी आजियान से बातों बातों में कहती है क्या सावली हो, तुमने सॉल्ट फार्म के लिए शादी की है और तुम लोग डिवोर्स भी लेने वाले हो। तो आजियान एकदम शॉक्ड होकर कहता है तुम्हें किसने कहा। तो वो कहती है कि मैंने साई के डैड को बोलते हुए सुना है और वो कह रहे थे कि सावली तुम्हारे सॉल्ट को पूरे गाँव में बेच रही है। तो ये सुन के आजियान तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से सावली को रोकने के लिए जाता है। और जिमी तो बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि वो आजियान को लाइक करती है। अब उसको उनकी शादी का सीक्रेट पता चल गया तो ऑफकोर्स वो खुश होगी। उधर आजियान जल्दी से सावली के पास पहुंचता है। वो कहता है कि तुम्हारे बैग में क्या है। तो सावली कहती है कि कुछ भी नहीं है। तो आजियान बैग खोल के देखता है तो उसमें उसके बनाए हुए सॉल्ट थे। तो वो गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था ना मुझे ये नहीं बेचना है, तो तुम क्यों बेच रही हो। बस पैसा पैसा पैसा, तुम्हारे दिमाग में बस पैसा ही भरा रहता है, भले तुम दूसरे को खराब चीज सेल करो। टाइपाई में भी तुमने ऐसा किया था इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया, तुम हमेशा दूसरे के काम के बीच में क्यों आती हो। तो ये सब सुनकर सावली को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में कहती है कि हाँ मैं पैसे के पीछे भागती हूँ, मैं इस गाँव में आधे साल से तुम्हारे साथ हूँ और मैंने आधे सालों से पैसा नहीं कमाया है सिर्फ इस गाँव में रहने की वजह से। मैं हर टाइम इसी चीज का इंतजार करती हूँ कि कब मैं आजाद होंगी और अपना फ्यूचर देखूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें सॉल्ट पसंद नहीं आ रहा है, तुम बेचने वाले नहीं हो और ऐसे में हमारे पास एक फूटी कोरी भी नहीं आएगी और एक दिन तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो आजियान कहता है ये सॉल्ट अच्छा नहीं बना है इसलिए मैं इन्हें सेल नहीं करना चाहता और ये मेरी मर्जी है, तुम इसमें कुछ नहीं कह सकती। ये कह के वो अपना सॉल्ट लेकर चला जाता है। अगले सीन में आजियान अपने सारे सॉल्ट को पानी में फेंक रहा होता है, तभी वहाँ पर सावली आ जाती है और उसे देखने लगती है और वो याद करती है कि उसने इन सब सॉल्ट को बनाने में कितनी मेहनत की थी और आज वो अपने हाथों से अपने आधे सालों की मेहनत पानी में गिरा रहा है। तो अब सावली को गुस्सा आ जाता है तो वो उसको रोकने जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो सावली उसके पाँव में जोर से किक करती है और बच्चे कुछ सॉल्ट को वहाँ से ले जाती है। लगता है सावली बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके बाद रात हो जाती है तो आजियान उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई थी। तभी उसे सावली का मैसेज आता है कि मैं आज मॉम के घर में हूँ और मैं घर नहीं आने वाली क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे सॉल्ट छीन लोगे और हाँ कल मैं एक होटल के शेफ से मिलने जा रही हूँ, अगर उनको सॉल्ट पसंद आया तो वो सॉल्ट खरीद लेंगे। आजियान भी लाइक ऐसे सॉल्ट को कोई नहीं खरीदेगा। अगले सुबह आजियान सावली के मॉम के घर जाता है तो मॉम उसको समझाती है कि बेटा सावली ठीक
ठीक ही कर रही है, वो तो बस चाहती है कि तुम्हारी मेहनत जाया ना हो, और वैसे भी एक बार ट्राई करने से क्या जाता है, वो अगर सॉल्ट नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे, इसमें क्या हुआ। तो आजियान याद करता है कि सावली ने उसका किस तरह से सॉल्ट बनाने में साथ दिया है, वो हर टाइम उसके साथ खड़ी थी, चाहे वो दुख हो चाहे खुशी। दूसरी तरफ सावली एक होटल के शेफ को आजियान का सॉल्ट का ट्रायल देने के लिए ताइपे जा रही थी, और अगर ये मीटिंग सक्सेस हो गई तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। बस आ जाती है, वो बस में चढ़ने वाली थी कि तभी वहाँ पर आजियान आ जाता है और कहता है क्या मैं भी चल सकता हूँ। तो ये सुनकर सावली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उधर जिमी आज भी आजियान के लिए लंच लेकर जाने वाली थी, लेकिन सावली की मॉम उसे मना कर देती है। तो जिमी हैरान होकर कहती है पर क्यों। तो मॉम कहती है तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया, सावली और तुम्हारा भाई ताइपे गया है। जिमी कहती है वो दोनों साथ में गए हैं। मॉम कहती है हाँ कितना अच्छा है ना, लेकिन जिमी को तो बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। अगले दिन में वो दोनों ताइपे पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहुत ही देर से अपना बुलावा का इंतजार कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, एक एक करके सब चले जाते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती है। तभी वो देखते हैं कि सारे शेफ जा रहे हैं, तो वो दोनों उनको रोकने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन सावली गलती से स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी, तो वो आजियान को पकड़ लेती है और इसके चक्कर में वो दोनों गिर जाते हैं। अब यहाँ पर इनके प्लेन के ऊपर पानी फिर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आजियान को बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गया है। तो सावली कहती है कि सॉरी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। तो आजियान कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी गाँव वापस जाना तो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम कहाँ रहेंगे ये सोचो। तो सावली कहती है कि मैंने पहले ही यहाँ का होटल रूम बुक कर लिया है। तो आजियान शॉक्ड होकर कहता है क्या यार ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो सावली कहती है तो फिर क्या हम इसी गीले कपड़े में इधर से उधर भटकेंगे। तो ये सुन के आजियान कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में आते हैं। तो रूम को देखकर उनका चेहरा तो देखने वाला था। आजियान सावली को घूरने लगता है। तो सावली कहती है कि वहाँ के स्टाफ ने कहा था कि बस यही रूम बचा है, तो मुझे यही लेना पड़ा। आजियान भी लाइक बताना जरा इसके लिए तुमने कितने पैसे खर्च किए। तो सावली कहती है कि ओनली 20,000। तो आजियान एकदम शॉक्ड होकर कहता है क्या 20,000। तो सावली एकदम मासूम सा मुंह बना लेती है। तो आजियान देखकर कहता है खैर भूल जाओ, जाके नहा लो। तो वो नहाने चली जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।